सिस्टर्स, दो बहनें जिन्होंने 6 महीने तक अपने आप को एक कमरे में बंद रखा और परिणाम स्वरूप एक बहन की मौत हो गई और दूसरी बहन आज भी आईसीयू में है। वजह डिप्रेशन। नटराजन जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं, 2010 में उन्होंने अपने ही माता पिता की मृत्यु के बाद 10 साल तक खुद को अपने ही घर में बंद कर दिया था। वजह डिप्रेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। दरअसल डिप्रेशन एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। चाहे अमेरिका का न्यूयॉर्क हो या इंग्लैंड का लंदन या फिर भारत का दिल्ली, बात तकरीबन एक जैसी ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का सबसे डिप्रेस देश है। यहाँ लगभग 1 लाख डिप्रेस्ड लोग हर साल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। अक्सर लोग ऐसी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर किसी कारणवश इसे बयां ही नहीं कर पाते। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ ऐसी ही चुप्पियों को तोड़ेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन है क्या। जिंदगी में कभी कभार लो फील करना एक सामान्य बात है, लेकिन जब ये एहसास बहुत समय तक बना रहे और आपका साथ ना छोड़े तो ये डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे में जिंदगी बहुत खाली खाली लगने लगती है। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें व्यक्ति को उदासी, अकेलापन, निराशा आदि महसूस होने लगती है। वो बस हमेशा अकेला ही रहना चाहता है। उसके लिए जैसे दुनिया है ही नहीं, लेकिन असल में ये दुनिया है जिसे डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति देख ही नहीं पाता। It was the worst feeling of my life, and it felt like every day felt like forever. Every second felt like forever. I think the most difficult part was not being able to understand what was happening. डिप्रेशन मुझे लगता है कि आजकल के जो यूथ हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जो यूथ हैं वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। इंसान अपने आप को आइसोलेट कर देता है उस एनवायरनमेंट से। अकेलापन महसूस करता है और वो अकेला ही रहना पसंद करता है। किसी भी एक चीज़ को बार बार सोचते रहना मेंटल इलनेस है, जिससे दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है। सारी उम्मीद जब हट जाती है किसी चीज़ को लेकर। सोशल आइसोलेशन, हैरेसमेंट, बुलिंग। जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम उसे कर नहीं पाते हैं, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान उस चीज़ से निकलने के लिए एक डिप्रेशन में चला जाता है। सोचता रहता है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और अचानक से हमसे खो दे। जब उनको लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं है, किसी ने किसी को इंसल्ट कर दिया पब्लिकली, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर बेसिकली सोशल इश्यूज़ या कुछ भी, डिप्रेशन कोई किसी भी रीज़न से आजकल डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। जो यूथ होते हैं उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप के बाद भी उनको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलने पर बहुत खुशी मिलती है तो कभी असफल हो जाने पर दुखी हो जाते हैं। कई बार लोग छोटे मोटे दुखों को भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आइए सुनते हैं नीलेश की कुछ ऐसी ही अनकही कहानी, उन्हीं की जुबानी। जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया था उसके बाद जॉब हंट की, काफ़ी 1 साल 1.5 साल जॉब हंट करता रहा, पर ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब नहीं मिली। सोसाइटी, रिलेटिव्स और पेरेंट्स का प्रेशर था कि जॉब नहीं करनी है तुम्हें, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अपनी मर्ज़ी से किया था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन, तो मैंने कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया। अब उनका कहना है तुमने अपनी मर्ज़ी से कर लिया तब नहीं मिल रहा ना, तुमने मैं ट्राई कर लिया, तुम्हें ट्राई करना था, ये भी नहीं है कि तुमने ट्राई नहीं किया, अब मेरी मर्ज़ी से कुछ कर लो। तो अब मैं भी जॉब हंट करके इतना थोड़ा सा इरिटेट हो गया था अपने उससे कि ऐसा क्या है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो फिर बाद में बोला आईटी का बिजनेस स्टार्ट कर लो, क्योंकि मैंने आईटी का डिप्लोमा लिया हुआ था 12th के बाद से। तो फिर मैंने कहा ठीक है, पर फिर धीरे कुछ भी बात होती थी, कोई भी डिसीजन वो मेरे लिए लेते थे, चाहे भले वो मेरे लिए फ्रूटफुल हो, लेकिन मुझे वो लगता था कि मेरे ऊपर थोप रहे हैं। ये वही पॉइंट था जब मुझे ज़रूरत थी कि शायद मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करें, मेरे रिलेटिव और मेरी सोसाइटी वाले सब मुझे सपोर्ट करेंगे, और वहीं पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था। उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में चला गया था पूरी तरह। ये पढ़ाई में हमेशा शुरू से ही अच्छा था और मतलब कि मार्क्स भी इसके अच्छे आते थे। तो लेकिन ये था कि जब इसने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली थी तो अपने ये चाहता था कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई काम करूं। तो ये अपनी मर्ज़ी से जब भी कोई काम करता था तो उसमें कोई मतलब कि इसको
ये उस काम में ना मतलब इसे या तो कह सकते हो कि सफल नहीं हो पाता था या फिर वो काम बनता ही नहीं था। जब ये हमसे दूर रहने लगा, हम सारी पूरी फैमिली से कटा रहने लगा, घर में नहीं आता था, शाम को बहुत लेट आता था, तो तब हमें लगा कि ये डिप्रेशन में है या फिर मतलब कि डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। Depression is basically a mood disorder which is characterized by low mood, crying spells, lack of attention and concentration, impaired biological functions such as reduced or increased sleep, reduced or increased appetite, low or high libido. There is a fall in interest in day-to-day life and जो day-to-day activities होती हैं जो आपको normally आपको interest करेंगी वो आपको अब interest नहीं करती. When these symptoms are present over a period of 2 weeks or more, that is what clinically is called depression. यूजुअली जो कॉजेज़ होते हैं उसमें एक बायोसाइकोसोशल मॉडल है जो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसमें बेसिकली 3 प्रकार के कॉजेज़ होते हैं। बायोलॉजिकल, जैसे कि जो कॉमनली जाना गया है कि न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिटर्स जो होते हैं ब्रेन में उनकी कमी हो जाती है, ख़ासतौर पे सेरोटोनिन की और नॉरएपिनेफ्रिन की जो कमी होती है उस कारण से डिप्रेशन होता है। सोशल लेवल पे किसी को रिलेशनशिप रिलेटेड डिस्ट्रेस है, किसी को ऑफिस में हैरेस किया जा रहा है, किसी को स्कूल में बुली किया जा रहा है, those things can feed into the biopsychosocial model and increase the probability of there being depression. एक homogeneous entity है जिसमें वेरिएशन एक इंटेंसिटी में हो सकता है. It can be mild, it can be moderate or it can be severe. फैमिली एंड फ्रेंड्स डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फैमिली क्योंकि एक तरह से हमारे साथ, जैसे अगर हम थेरेपिस्ट हैं तो फैमिली को थेरेपिस्ट का काम करती है. दैट दे आर द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट. तो उस केस में वो मोराल रेज करने से लेकर मेडिसिन रेगुलरली लेने तक धीरे धीरे जैसे हम नेचुरल जो मैकेनिज्म्स हैं उनको इन्वोक करते हैं, डेली वॉक पे ले जाना, सन एक्सपोजर जो कि एक रोल प्ले करता है, फैमिली उस सब को फैसिलिटेट करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है. बेसिकली इंडिविजुअल कंफर्ट जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं तो अपना कंफर्ट लेवल असेस करें क्योंकि जैसे इसमें एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं हो सकती है. इट्स मोर अबाउट हु यू आर मोर कंफर्टेबल विद. आपका तालमेल किसके साथ बेटर बन रहा है. प्रोफेशनल सभी होते हैं बट ऑब्वियसली किसी के साथ आपको ऐसा लगेगा कि बेटर कनेक्ट बन रहा है. सो दैट इज़ द पर्सन दैट यू शुड कंटिन्यू विद. ट्रीटमेंट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है साइकोथेरेपी, यानी कि जिसको कॉमनली हम टॉक थेरेपी या काउंसलिंग कहते हैं. जो साइकोथेरेपी है उसके अलावा जो मेडिसिन बेस्ड मैनेजमेंट है उसका भी एक डेफिनेट रोल है. माइल्ड डिप्रेशन भले ही साइकोथेरेपी बाय इटसेल्फ से ट्रीट हो जाए बट मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन जो होता है उसमें अक्सर मेडिसिन की आवश्यकता होती है. Typical depressive episode without any treatment would last anywhere between 6 months and 11 months. बेशक ये महामारी विश्वव्यापी है, लेकिन ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी दवा ना हो. जरूरत है तो सही वक्त पर सही दवा के चुनाव की. सरकार और एनजीओस तो अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो वो है हम, आप और हमारा परिवार. हमें चाहिए कि हम डिप्रेशन से ग्रसित लोगों को जानें, उनकी परेशानियों को समझें और हो सके तो अपना पूरा सहयोग दें उनकी जिंदगी को फिर से संवारने में. आज के लिए बस इतना ही. फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.